दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ज्ञानी और समझदार संत अपने एकमात्र शिष्य के साथ रहते थे। संत अपने गहन ज्ञान और जीवन के अनुभवों के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थे। उनके उपदेश हमेशा सरल होते, लेकिन उनमें छिपे अर्थ बहुत गहरे होते थे। संत का जीवन का अंतिम समय आ गया था, और जब वह अपने अंतिम सांस लेने वाले थे तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। शिष्य, जो अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता था, तुरंत उनके पास आया। संत ने उसे बड़े स्नेह से देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, जीवन में कभी भी किसी चीज की आदत मत लगने देना। शिष्य ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये किसी विशेष बात के बारे में है या उनका कोई गहरा अर्थ है? इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, संत का देहांत हो गया। शिष्य संत की इस बात को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में यह सवाल लगातार घूमता रहा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। आखिर वह कौन सी आदत है जिसे नहीं लगानी चाहिए? समय बीतता गया तो यह सवाल शिष्य के मन में और भी गहराई से बैठ गया। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे संत की बात का अर्थ समझ में नहीं आया। एक दिन शिष्य ने सोचा कि वह अपने गुरुजी के एक पुराने मित्र से मिलकर इस बात का अर्थ पूछेगा। वह उनसे मिलने गया और गुरुजी की अंतिम शिक्षा के बारे में बताया। गुरुजी के मित्र मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे गुरु ने अपनी अंतिम बात में जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही इस सवाल से परेशान था। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम इस बात का अर्थ समझ सकोगे। गुरुजी के मित्र ने अपनी कहानी शुरू की। जब मेरे गुरु ने मुझे यह कहा था कि किसी चीज की आदत मत लगने देना, तो मैंने इसे हल्के में लिया और सोचा कि इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब मैंने संन्यास जीवन शुरू किया और जंगल में जाकर निवास किया, तब मुझे इस बात का सही अर्थ समझ में आया। शुरुआत में मेरा जीवन बहुत शांतिपूर्ण था। मैं ध्यान करता, साधना करता और गांव के लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता। लेकिन धीरे धीरे कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। एक दिन जब मैं जंगल में अपने निवास स्थान के पास अकेला रहा था, तो मैंने देखा कि चूहे मेरे कपड़ों और अनाज को कुतरने लगे हैं। ये समस्या बढ़ती जा रही थी और मुझे इसका समाधान नहीं सूझ रहा। एक दिन कुछ गांव के लोग मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई और उन्होंने सलाह दी कि मैं एक बिल्ली पाल लूं जो चूहों को भगा देगी। मुझे यह सुझाव अच्छा लगा और मैंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहों से तो छुटकारा दिला दिया, लेकिन अब मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। उसे दूध चाहिए था और उसके लिए मुझे गांव से दूध लाना पड़ता। पहले मैं केवल भोजन के लिए भिक्षा मांगता था, अब मुझे दूध के लिए भी मांगना पड़ता। गांव वालों ने फिर कहा, दूध की समस्या हल करने के लिए गाय पाल लो। मैंने सोचा यह अच्छा सुझाव है और मैंने एक गाय पाल ली। अब मेरे पास बिल्ली भी थी और गाय भी, लेकिन गाय के साथ नई समस्याएं भी आ गई। उसे चारा चाहिए था और मेरे निवास स्थान के पास पर्याप्त घास नहीं थी, इसलिए अब मुझे घास के लिए भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। फिर गांव वालों ने सलाह दी कि मैं एक विधवा महिला से सहायता मांगूं। वह महिला बहुत सेवाभावी थी और संतों का सम्मान करती। उसने मेरे निवास स्थान के पास घास उगाई और गाय की देखभाल में मेरी मदद करने। वह महिला बहुत परिश्रमी थी और धीरे धीरे मेरे और उसके बीच एक संबंध बन गया। कुछ समय बाद हमने भी विवाह कर लिया और हमारा एक बच्चा भी हो गया। मैं एक परिवार वाला व्यक्ति बन गया। मेरा ध्यान साधना से हटकर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गया था। मुझे अपने जीवन का पूरा उद्देश्य बदलता हुआ महसूस हुआ। लोग अब मुझे पहले की तरह सम्मान नहीं देते थे। उन्होंने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया और मुझे दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं समझ पाया कि मेरे गुरु ने आदत मत लगने देना क्यों कहा था। इसका अर्थ था कि किसी भी चीज की पहली आदत को ही रोक देना चाहिए, क्योंकि एक बार मन को छूट देने के बाद वह कभी नहीं रुकता। मैंने अगर पहले ही बिल्ली पालने से मना कर दिया होता तो मेरी जिंदगी इतनी जटिल नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि किसी भी बुरी आदत या प्रलोभन के पहले कदम को ही रोक देना चाहिए, चाहे वह आदत धूम्रपान, शराब या कोई और बुरी लत हो। मन को पहली बार ही ना कहने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी तरह की बुरी आदत को जन्म देने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए। याद रखें, पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें
और उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा से अवगत कराएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ज्ञानवर्धक कहानियां सुना सकें।